हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर SOMT 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आंसर की। तो कहीं पे भी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का सा आंसर बताएंगे आपको और आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करेंगे, वो बताते हैं, बट कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा रखा जाए। आप फटाफट अपने आंसर मैच करिए और हमें मैसेज करिए, हमें कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके अब तक सही हो चुके हैं। ओके। बाकी इनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है, सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिंक वहाँ पर होंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर होगा जहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह की वीडियोस भी मिलेंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉलिड। सॉलिड्स पे ये कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है? तो आपको पता है, तरलता या फ्लूइडिटी सॉलिड्स का लक्षण नहीं होती, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ओके, दो हमारा आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको बैलेंस करना है आपको बस। तो बच्चों, आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको देखिए कि वैसे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, फिर हम आपको बता देते हैं इसका आंसर होगा ये। और जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह 1 लगाएंगे, y की जगह आप लगा देंगे 6, और इसके अलावा z की जगह लगाएंगे 2, और यहाँ पे रखेंगे 3, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। करके देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए, अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी ये नहीं होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। इस तरफ कम से कम 2 प्रोडक्ट हो आपके, तो ये 2 हैं, ये 2 हैं। 2 से ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरफ जो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक प्रोडक्ट हो तो का कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमें नॉट कॉम्बिनेशन छाड़नी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी नॉट कॉम्बिनेशन ये हो गई, ये हो गई। सी और डी हमारे आंसर होंगे, और ये दिए ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स। कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल में होते हैं, तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका CO2। जब CO2 होगा, तो यहाँ पे देखिए CO2 में ये कार्बन के, ओ सॉरी, ऑक्सीजन के देख रहे हैं 2 एटम है। ओके जी। एक एटम में जो, सॉरी, 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होने चाहिए इतने होने चाहिए, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 है। तो 1 मोल में डबल हो जाएंगे ना। तो 2 से डबल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा आपका सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, जो आपका ये SO2 है। SO2 क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे इससे एस निकल O2 निकल गया, मतलब O2 का निकलना मतलब क्या हो गया जी? रिडक्शन हो गया। तो ये तो हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। जब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये खुद एज ए रिड्यूसिंग, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। अगर इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो अब आपका जो स्टेटमेंट बनेगा, वो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। NOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा भाई? वही रिएक्ट करेगा जो एम्फोटेरिक होगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे कौन सी दी हुई है? ZnO दी हुई है ना। चलिए ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। उसके बाद चलते हैं निम्न में से, सातवां सवाल देखिए, निम्न में से वह वियोजन अपघटन अभिक्रिया चुनिए जिसमें ऊर्जा का स्रोत विद्युत है। इस सवाल में आपने सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट यहाँ पे हो, वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहचाननी है। तो ये होता है वाटर। आपका वाटर टूटता है इलेक्ट्रोलिसिस में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वही गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों निकलेंगे, यहाँ पे भी निकलेंगे, बट यहाँ पे नहीं निकलेंगे बच्चों। इसकी डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में अगर हम बात करें तो वाटर तो जरूर निकलेगा, बट अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये 170 पे लेंगे हम, तो 170 पे आपको एथीन मिलेगी, और एथीन के साथ साथ आपको वाटर मिलेगा। और ऐसे यहाँ पे एस्टर मिलेगा अगर 140 पे कराएंगे इसका। ओके, तो बहरहाल थर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड अगर नहीं हो सकता तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और उसके बाद आपके 2 बचते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका correct हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में NaCl रिएक्ट कर रहा है अगर NH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2, तो हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं NH4Cl और बेकिंग सोडा NaSCO3। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन सोडा को अगर आप हीट करोगे बच्चों तो आपको मिलने वाला है सोडियम कार्बोनेट। ये आ गया सोडियम कार्बोनेट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर भी मिलेगा। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑन एडिंग वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस टू प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का, और यहाँ पे हो जाएंगे दो मॉलिक्यूल, तो ये आपका बन जाएगा CaSO4 2H2O, यानी कि ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए। जनसंख्या 12 देखिए, जनसंख्या 12 क्या कर रही है, नॉन मेटल एंड ए मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल में आपका होता है ब्रोमीन, और मेटल होती है आपके लिक्विड स्टेट में मरकरी, तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल कहता है द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज रिडॉक्स। तो रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों होने चाहिए, तो आप सिर्फ एक से भी पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए ए में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की 0 है, और यहाँ पे पहुंचोगे तो ये होगी भाई प्लस, तो जब +2 हो गए तो यहाँ तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन इसका हो ही रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी किसी का हो रहा होगा। बाकी चीजें आप डिटेल में बाद में देख लेना, ये दूसरा वीडियो हम बनाएंगे डिटेल सॉल्यूशन का, वहाँ पे आप ये सब चीजें नोटिफाई कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो, ओके, सीख सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ए तो आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बी में क्या है भाई, ए जी यहाँ भी प्लस में है, 1 में है, फिर यहाँ पे भी +1 में है, तो चेंज नहीं हो रही ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि देखो भाई ये Cl की वही सबकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ये रिडॉक्स रिएक्शन आपकी नहीं कहलाएगी। ओके, तो आप इसको हटा दो, बी को हटाओगे तो आपका ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब बचता है डी, डी को आप चेक कर लो एक बार, तो यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे देखोगे +2, बस ये अपना काम हो गया फिलहाल। तो ए एंड डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा गया है अलग अलग कंटेनर्स में जो कि डिफरेंट मेटल्स के बने हुए हैं। अब आपको ये देखना है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, जिसमें हमने बताया था आपको ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, ऐसे करके आप याद रखेंगे कौन कौन सी मेटल्स कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो कॉपर को रिप्लेस करेंगी। जो भी रिप्लेस करेगी कॉपर को, तो वो समझ लो वहां पे कलर चेंज करेगी। ओके, तो आयरन में रख दोगे, आयरन ज्यादा रिएक्टिव एक्टिव है, तो डेफिनेटली ये भी कलर चेंज कर देगी, लेड भी कर देगी, जिंक भी कर देगी, बट सिल्वर तो नहीं कर पाई। वो सी को हटाओ ऑप्शन से, सी ये ऑप्शन हमें यहाँ पे हटा दो। ओके, तो अब ए बी डी कर देंगे, तो ये ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मैच द प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 1 एंड 2। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलती है। इस केस में रेस्पिरेशन जब होता है, श्वसन होता है, तो हीट निकलती है, तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया है, तो एक का 3 होना चाहिए। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट का मतलब थर्मल, तो आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो उसको। तो बी का एक, ए का तीन, बी का एक, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस आप मैच कर लेना, ये डिटेल सॉल्यूशन देख लेना बाद में। प्रश्न संख्या 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आप जानते हो कि ये जो आपका ये एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, और होमोलोगस सीरीज से आप पहचान सकते हो आसानी से कि आपका C7H12 भी एल्काइन है, बट ये जो है ना ये डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर बनेगा। ओके, नंबर सवाल और भी मजेदार है बच्चों, देखो अभी भी हमने जिक्र किया था कहीं पे शुरू में ही वीडियो के कि जो अगर हम इथेनॉल को C2H5OH को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दें, तो हमें मिलता है जी एल्कीन एंड वाटर, तो ऑप्शन टू आपका करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन ही बता दी थी कि आपको 170 डिग्री पे हीट करना पड़ेगा, तो 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट कर लो। देखो आंसर आ रहा है आपका 443 के, का मतलब हो गया 170। सी क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसेल, इनमें से कौन सी एक मिसेल की विशेषता है, हाइड्रोफिलिक एंड फेसेस आउटवर्ड। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव सोडियम मेथॉक्साइड। तो सोडियम मेथॉक्साइड या एल्कोक्साइड हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन के बाद, और ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रियाओं में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके अलावा ए प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो फॉर्म, तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। तो ए और सी आपके दोनों करेक्ट हो, सॉरी
बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो गए क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ओके, तो बी और सी करेक्ट है। ये आपका करेक्ट नहीं है। इसके अलावा डी की अगर बात करें तो प्रोडक्ट फॉर्म ऑल आर सोल्यूबल, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी देखिए कहाँ मिले, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट नॉट अ रिडक्स रिएक्शन। तो रिडक्स रिएक्शन की आपने पहचान बताई थी आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तभी वो रिडक्स रिएक्शन कहलाएगी। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये सभी हैं, क्योंकि दो या दो 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 यहाँ पे मेटल या दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी एंड ये भी, चारों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बट यहाँ पे आप देखोगे नॉट ए रिडक्स रिएक्शन, तो ये तो आपकी रिडक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में Zn की यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर आप पहुंचे तो प्लस की टू हो गई। ओके, वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों में चेंज हो रही है। सिर्फ ये रिएक्शन जो है 2 नंबर पे दी हुई है, ये जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, मतलब ये रिडक्स रिएक्शन नहीं है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है, तो हमारा आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो ऑप्शन में पहला कहता है इन टेस्ट ट्यूब 2 ग्राम हमने सोडियम सल्फेट लिया, 2 ग्राम हमने बेरियम क्लोराइड लिया, बट इनका एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा हमें, तो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो हम एमएल में ले लेते हैं। ओके, एमएल में ले लेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मैच द सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दिए गए जो कंपाउंड्स हैं उनको आपने कॉलम 2 के साथ उनकी जो क्वालिटीज दी हुई हैं, गुणधर्म दिए हुए उनके साथ मैच करना है। तो Na2CO3 वर्क एज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। COCl2 ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 और ए का 2, बी का 3 हमें सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो गया। बाकी हमने मैच कर भी दिए, आप यहाँ पे ऑप्शन में वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, बेसिक सवाल है एक, टू एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन कॉम्बिनेशन विल फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। कौन से दो कंपाउंड मिलेंगे, दो तत्व मिलेंगे, सॉरी कंपाउंड तत्व मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे जो कि आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। देखिए कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। के बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, यहाँ पे भी नॉन मेटल नॉन मेटल है। बाकी सब जगह नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच द फॉलोइंग एंड ओवर अंडरगोज रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन। यहाँ पर आपका जिंक सल्फाइड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको फिर से मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2। तो एंटासिड क्या होता है, जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 होते ही अभी आपका ऑप्शन नहीं आया, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, निटल निटल स्टिंग को देखो तो इसमें आपका मैथमेटिक एसिड होगा जिससे जलन होती है, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 यहीं पे दिया हुआ, बाकी सब हमने मैच कर दिए, आप देख सकते हो। अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट, ये गलत हो जाएगा। तो सी सी का आपका जो सही होगा वो होगा बोथ। ठीक है, ये जो है कैंसिल होने का इसको। और इसके अलावा बचता है आपके पास क्या, अभी एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए, तो एसिडिक सॉल्ट कंफर्म मिल जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। ओके, ऑप्शन भी आपका बदल जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेटल ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जल में एविल है, तो ये होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक और मजेदार सवाल यहाँ पे देखिए, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, से फिर से मेटल रिएक्टिविटी पे सवाल है ये। रिएक्टिविटी से याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई हुई है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एल एस जेब्रा। और एम जी यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें। उसके बाद एल्यूमिनियम की बारी आएगी, फिर जिंक आएगा, फिर पी भी उसके भी नीचे और सी भी सबसे नीचे जाएगा, तो ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल में कहा गया है NF सोल्यूशन ए दिया हुआ है, वो टर्न होता है मिथाइल ऑरेंज को टर्न कर देता है रेड में। देन अनदर एक्वा सोल्यूशन बी इज रेड, जो बी मिलाया जाता है उसमें तो सोल्यूशन हो जाता है रेड कलर का, सॉरी पहले रेड हो गया, फिर उसके बाद जब ये मिलाया है आपका एक्वा सोल्यूशन बी का, तो इसमें ये येलो बना गया वापस। तो नाउ व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए आर एडेड टू दिस रिएक्शन, सॉरी आगे देखिए, द मिक्सचर अपीयर्स रेड अगेन था, अच्छा फिर से रेड हो जाता है। ओके, द रेस्पेक्टिव चेंजेस इन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन आर फ्रॉम एसिडिक होगा पहले, फिर वो बेसिक, फिर उसके बाद वापस एसिडिक हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दो प्रक्रियात्मक समूह एक्स और वाई का अनुसूत्र एक ही है, यौगिक एक्स और वाई में प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप कंपाउंड एक्स एंड वाई।
तो पहले में एल्डिहाइड होगा आपका, ये आपका कौन सा एल्डिहाइड होगा, इसका एल्डिहाइड नो प्रोपेनॉल एल्डिहाइड CH3 CH2 CH2, एल्डिहाइड हो जाएगा। और एसीटोन हो जाएगा आपका ये CH3 CO और CH3। तो पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, द रोल ऑफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो फिर से आपको इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, आई थिंक ये तीसरा चौथा सवाल है इसी रिएक्शन पे बेस्ड इस पेपर के अंदर। क्योंकि टर्थिल अल्कोहल पे हमने बताया था 170 पे अगर आप इसमें करा दोगे तो आपको एथीन मिलेगी, सॉरी एल्कीन मिलेगी, और एल्कीन के साथ साथ वाटर मिलेगा। और वाटर चूंकि निकल रहा है इसलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32वां सवाल कहता है कार्बन कंपाउंड क्या होंगे, कार्बन कंपाउंड कंपाउंड के कुछ गुणधर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। करेक्टरिस्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, गुड कंडक्टर नहीं होते, ये पहला करेक्ट नहीं है, पहला हमें नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी गलत बात है, कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो बी एंड सी आर राइट। ओके, बी एंड सी ऑप्शन टू में हमें मिलेंगे, ऑप्शन टू इज राइट। 33 नंबर देखिए, द रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल रिजल्ट इनटू अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। निम्नलिखित किन पदार्थों के बीच अभिक्रिया एक साबुनीकरण अभिक्रिया देगी। तो आपको चाहिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका फोर्थ में यहाँ पे दिया हुआ, और बेस भी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 34 नंबर देखिए, एक सब्सटेंस एक्स है वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो सकता है, KOH भी हो सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पे NaOH ही दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल्सो रिएक्ट विद जिंक मेटल, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये देता है हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड देयर सॉल्ट वाई देता है, द सब्सटेंस जेड एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली, तो NaOH होगा ही होगा, और Na2ZnO2 होगा, ये तो ऑप्शन टू आपका राइट हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, मेटल ए वैन पुट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, बट मेटल बी डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। मेटल बी जाहिर सी बात है कि एक मुकाबले कम रिएक्टिव है, ओके, वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती when reacted with dilute sulfuric acid. It shows that metal A is more reactive than hydrogen and metal B. The option 4 is right. Question number 36, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहचानिए इनमें से उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस यहाँ पे मिल रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन ही हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें सॉल्ट बनता है जैसे कि ये बना NaCl, और वाटर बनता है, ये भी इसकी पहचान है, और साथ ही साथ हीट निकलती है, ये भी इसकी अच्छी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए, ये रिएक्शन दी हुई है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें देखिए बी स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट। इसके अलावा स्टेटमेंट सी भी आपका करेक्ट है, थ्री प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल, ऑल आर यूजफुल, तो बी एंड सी आपका करेक्ट है, और इधर से आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एलिमेंट एम अकर्स इन अबंडेंस इन द कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला कोई मेटल वो है कोई, या तो एल्यूमिनियम है या फिर और कोई अर्थ क्रस्ट में मेटल पाई जाती है वो है। इट्स सेफ और एग्जिस्ट एज M2O3, Al2O3 पाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ Fe2O3 पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द ओर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये है अपना एल्यूमिनियम, ऑप्शन टू इज राइट। देखिए 39 नंबर क्या कहता है, 39 नंबर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स पर आप विचार करिए, सभी अनुक्रमिक सदस्य CH2 इकाई से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सजातीय श्रेणी के बारे में बात हो रही है जो होमोलोगस सीरीज है। ओके, C3H4 एंड C4H6 एल्कलाइन श्रेणी के अनुक्रमिक सदस्य नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों तो सदस्य हैं, दोनों एक दूसरे से CH2 से डिफरेंट हैं, यानी कि पहले में और दूसरे में CH2 का अंतर है। ओके जी, तो ये स्टेटमेंट नहीं वाला सही नहीं है। ओके, तो हमें दो कहीं नहीं चाहिए, ए बी करके लिखा है, हालांकि यहाँ पे ए बी लिखा है, ओके इंग्लिश में, कई बार ये ऐसा भी होता है, ये मिस्टेक है ना, क्लियर कट। तो बी हमें नहीं चाहिए कहीं पे भी, तो बी वाला ये कट कर दो, और कौन सा बी वाला ऑप्शन है ये कट कर दो, अब बचता है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। आ जाओ थर्ड, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये बात सही है, तो सी भी सही है, ए भी सही है, ए और सी हमारे स्टेटमेंट में होने चाहिए। और फिर ऑप्शन तो हालांकि आपका थर्ड ही बचता है, कुछ बचता ही नहीं। चलो लास्ट स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 यूनिट, के वही CH2 का डिफरेंस होगा, तो CH2 का डिफरेंस के हिसाब से सी का एटॉमिक वेट होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है एक, दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो ही हो जाएगा, तो 14 का डिफरेंस होना चाहिए लगभग। तो भाई ये डी तो अपने आप में करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहरहाल ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 रिपीटेड सवाल है, ये 2023 में आया हुआ सवाल है, सेम सवाल एकदम। कंडेंसेशन क्या होता है, तो आपका कंडेंसेशन में हम लिक्विड से, सॉरी गैस टू लिक्विड
गैस टू लिक्विड कन्वर्ट कंडेंस होते हैं। ओके, गैस टू लिक्विड जाते हैं, तो ए का हो जाएगा आपका 4। ओके, ए का 4 हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट, वो सॉरी पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। यहीं से आपको सारे आंसर मिल गए। हालांकि आप देख लो यहाँ पे जो आपका मेल्टिंग क्या होगा, मेल्टिंग का मतलब होगा पिघलना, तो सॉलिड लिक्विड, तो डी का 2 हो जाएगा आपका, है ना। डी का 2, और उसके बाद बारी आती है फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग में क्या होता है, जमना, सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड, थर्ड, ए का 4, ए का 4, ये थोड़ा सा लाइन छोटी लगी थी। Anyway, ए का 4 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, और सी का 1 हो गया। बाकी ऑप्शन आप वेरीफाई कर सकते हो। अब ये 3 सवाल जो हैं आपको दिए गए हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड सवाल है ये। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है एक को, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही अकॉर्डिंगली आपने बाकी सब चीज़ों को देखते हुए आंसर करना होगा आगे सवाल के अंदर। टिवन कहता है असर्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू गैस, सही बात है। तो असर्शन सब सही है, असर्शन तो सही है। रीजन देखिए, डाइल्यूट मिनरल्स एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर बनेगा इसका। दूसरा देखिए, असर्शन कहता है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यस, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस्ड, गेट रिड्यूस्ड, ये भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फिर से आपका स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है। छोटी सी देखिए, इंक डिफ्यूजेस फास्टर देन हनी, बिल्कुल सही है। उसका रीजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फिर से ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 44 नंबर सवाल बेहद आसान है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है आपने, तो सी का होता है 40, 40 इंटू 3 120, और फास्फोरस का होता है आपका 31 इंटू 2 62 ही हो जाएगा, 120 से 62 182 हो जाएगा। 182 में आप ऐड कर दो क्या, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 इंटू 2 128 ऐड कर दो आप, 128 क्या हो जाएगा 310, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 विद कॉलम 2, इसमें अकरेंस पूछी गई है मेटल्स की। तो Zn और Pb जो है कार्बोनेट पाई जाती है एज ए कार्बोनेट। ओके, तो पहले का हो जाएगा 2, ए का होगा 2, ए का 2, ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, बट आप देखोगे डी, डी जो है ऑलवेज पाए जाते हैं कहते फ्री स्टेट में। ओके, तो डी का एक होना चाहिए, और डी का एक कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। ओके, अब आपका ऑप्शन बचता है ये डी, सॉरी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है, फिर से कॉलम ए में कुछ नाम दिए हुए हैं, कॉलम 2 में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं, और आपने इनको मैच करना है। तो आप देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला होगा आपका C2H6। ओके, उसके बाद हेक्सेनाइड की अगर हम बात करें, तो ये एल्डिहाइड की बात हो रही है, CH ग्रुप ये लगा एल्डिहाइड, आप इससे पहचान सकते हो। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये दिया गया सबसे ऊपर, उसके ऊपर है ना। और उसके बाद बचता है आपका ब्यूटेन, ओन लगाया तो ओन लगाया, यहाँ पे CO ग्रुप ये लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 4, राइट। तो इधर से आप मैच कर लोगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन का है 2, ए का 2 होना चाहिए, और हेक्सेनल का हो जाएगा 3, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, इन दोनों में है, और उसके बाद बचता है कि आपके पास डी का 1 होना चाहिए, ए का 2, बी का 3, डी का 1, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, हम देखिए बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म, बात हो रही है आयोनाइज्ड फॉर्म की, जब वो आयन बन चुका है, एटम कोई आयन बन चुका है, समझ लो, या तो इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए हैं, या इलेक्ट्रॉन उसमें लूज कर दिए हैं, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो चुके हैं। 48 नंबर देखिए, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एग्जिस्टिंग एज ए कार्बोनेट इज एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग स्टेप, हूज करेक्ट सीक्वेंस इज, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले कार्बोनेट आयन को कोर को ले लो आप, उसका कैल्सिनेशन कर दो, फिर उसका ऑक्साइड ऑफ मेटल उससे ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगी, उसके बाद रिडक्शन टू मेटल कर लो, और उसके बाद रिफाइनिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। 40 नंबर सवाल, सॉरी 49 नंबर सवाल कहता है CH4 और C2H4, C2H6, C2S2 एंड C6H6, ये चार कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने पहचानने हैं। तो CH4 में तो आप जानते हो ऐसे बनता है, CH4 तो हाइड्रोजन 4 होंगे, 4 बॉन्ड बना लेगा कार्बन, एक एक बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन के साथ, तो मीथेन में आ जाएंगे 4, ऐसे ही इसकी बात करोगे C2H2, एस्टीन में तो इसमें होंगे आपके 5,
उसके बाद बारी आती है आपको, इसमें होंगे 7 और इसमें होंगे 14। तो करेक्ट ऑर्डर होगा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो फोर्थ सही हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, सिलेक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपको पता ही है, नाम जुड़ा हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी होती है, बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एच एटम बाई क्लोरीन इन एल्केन्स में भी ये होता ही है, ये तो बहुत ही फेमस वाला है। जब भी आप कहना चाहिए हेलोजिनेशन करोगे तो डेफिनेटली इसी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं एल्केन केस में। ओके, तो ये चौथा ऑप्शन जो है ये आपका ये सही नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ABC ऑप्शन में होनी चाहिए, बट कहीं पे है नहीं। सवाल पूछते हैं